सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और प्रिय विद्यार्थियों, आज से जो क्लास स्टार्ट है वो है बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी। और ये जो आपका सिलेबस है उसमें 8 यूनिट हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर यूनिट से आपको 15 प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष रखूँ। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप या आपका कोई भी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एग्ज़ाम देने वाले हैं या इसी तरह की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, वहाँ पर ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको इस जो सेगमेंट है उसमें रखे हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट में वो है डेविएंस, कंसेप्ट, क्राइम, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड वाइट कॉलर क्राइम। शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, व्हाट इज़ द डेविएंस इन सोशियोलॉजी, अर्थात समाजशास्त्र में विचलन क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 2, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ एनोमी टू एक्सप्लेन डेविएंस, अर्थात विचलन को समझाने के लिए एनोमी की अवधारणा किसने दी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खीम। सो क्वेश्चन नंबर 3, वाइट कॉलर क्राइम इज जनरली कमिटेड बाय, अर्थात सफ़ेद पोश अपराध या इसको बोलते हैं श्वेत कॉलर अपराध या इसको श्वेत वसन अपराध भी बोलते हैं, सामान्यतः कौन करता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उच्च पदों पर कार्यरत पेशेवर, प्रोफेशनल्स इन हाई स्टेटस जॉब्स एज वेल एज, जैसे डॉक्टर के द्वारा किडनी निकाल लेना, नेताओं के द्वारा गवर्नमेंट से आने वाले फंड को जनता तक ना पहुंचाना, बीच में ही खा जाना, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं उनका जो विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उससे आने वाले पैसे को बीच में ही खा जाना। तो ये सारे के सारे जो क्राइम हैं वो किस में आते हैं, वाइट कॉलर क्राइम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइट कॉलर क्राइम, निम्नलिखित में से कौन सफ़ेद वसन अपराध या श्वेत वसन अपराध है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, रिश्वत। क्वेश्चन नंबर 5, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी रेफर्स टू, अर्थात बाल अपराध या किशोर अपराध का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध, क्राइम्स कमिटेड बाई माइनर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द लीगल एज टू बी कंसिडर्ड ए जुवेनाइल इन इंडिया, अर्थात भारत में नाबालिग माने जाने की कानूनी आयु क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 18 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे या किशोर हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, अर्थात निम्न में से कौन सा किशोर अपराध का कारण नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, खेल गतिविधियाँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 8, विच सोशियोलॉजिस्ट प्रपोज द स्ट्रेन थ्योरी ऑफ डेविएंस, विचलन के तनाव सिद्धांत को किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मर्टन। क्वेश्चन नंबर 9, विच एक्ट डील्स विद जुवेनाइल जस्टिस इन इंडिया, अर्थात भारत में किशोर न्याय से संबंधित कानून कौन सा है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 10, एडविन सदरलैंड इज एसोसिएटेड विद विच क्राइम थ्योरी, अर्थात एडविन सदरलैंड किस अपराध सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विभेदीय संबंध सिद्धांत या डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। और ये श्वेत वसन अपराध से भी जुड़े हुए हैं, आप इसको ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि व्हाइट कॉलर क्राइम, तो भी आप ये जानिए कि इसका आंसर सदरलैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 11, डेविएंस बिकम्स क्रिमिनल व्हेन, अर्थात विचलन अपराध कब बनता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जब यह कानून का उल्लंघन करे, इट वायलेट्स लीगल कोड्स। क्वेश्चन नंबर 12, साइबर क्राइम इज कंसिडर्ड अर्थात साइबर अपराध को किस श्रेणी में रखा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, श्वेत वसन अपराध या वाइट कॉलर क्राइम।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन विचलित व्यवहार है पर अपराध नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान। आप जानते होंगे कि ये किस में आता है, ये आपका विचलित व्यवहार के अंतर्गत आता है, यानी डेविएंट बिहेवियर है, मतलब क्रिमिनल बिहेवियर नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 14, विच एजेंसी डील्स विद वाइट कॉलर क्राइम्स इन इंडिया? अर्थात भारत में श्वेत कॉलर अपराधों से कौन सी एजेंसी निपटती है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, CBI। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, लेवलिंग थ्योरी एक्सप्लेन्स डेविएंस एज ए रिजल्ट ऑफ? अर्थात लेवलिंग सिद्धांत के अनुसार विचलन का कारण क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सोसाइटल रिएक्शन, समाज की प्रतिक्रिया। सो हियर इज 15 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि परीक्षा में इसमें से आपको अधिकांश क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आप अच्छे से परीक्षा दें। और जो BA 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं जानते होंगे कि आपकी इस परीक्षा में 100 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 75 ही अटेंड करने हैं। ये ध्यान रखिए, कोई भी 75 सवाल आपको करने हैं, इससे ज़्यादा आप न करें। जिन पर पूरा कॉन्फिडेंस हो आपको कि ये हैं, तो उन्हीं 75 सवाल को आप अटेंड करिए, उनके आंसर दीजिए, आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज इससे आएगी। सो चलिए अब क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद।